गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द हम्पी। सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद मैं आया हूँ गेस्ट हाउस के टेरेस पे और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है आई शपथ माइंड ब्लोइंग ही है। लेफ्ट साइड पे है तुंगभद्रा रिवर और यहाँ पे राइट साइड पे हम्पी का सबसे फेमस टेम्पल विरूपाक्ष टेम्पल है। और जो हम्पी की यूनिकनेस है, जो पहाड़ियाँ है हम्पी की, जिसपे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, वो दूर दूर तक ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं, गिन भी नहीं सकते इतने सारे पत्थर है इन पहाड़ों पे और आजू बाजू में भी। और यहाँ पे देखो तुंगभद्रा रिवर के बाजू में ही बनाना ट्रीज है, कोकोनट ट्रीज है, मतलब बहुत ही प्लीजेंट एनवायरनमेंट है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, हल्की सी ठंडी लग रही है। फुल रिफ्रेश हो गया हूँ मैं ये सारा एनवायरनमेंट देख के। हम्पी में मैं 2 दिन रहने वाला हूँ, जिसमें हम्पी के और आजू बाजू के बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और शुरुआत करने वाला हूँ मेरे सामने जो दिख रहा है विरूपाक्ष टेम्पल, वहाँ से। हम्पी बेसिकली विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करती थी 1500 ईस्वी तक। सो इन हिस्ट्री हम्पी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट जो है वो मंदिरों का पार्ट, जहाँ पे फेमस विरूपाक्ष विठला टेम्पल है। दूसरा पार्ट जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे और तीसरा पार्ट जहाँ पे प्रजा रहती थी। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड था। अभी हम्पी 2 रीजन में डिवाइडेड है। मेरे पीछे जो नदी दिख रही है तुंगभद्रा नदी, उसके इस तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मंदिर है। और नदी के पीछे साइड पे जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो सेकंड रीजन है, जिसमें टेम्पल्स भी है। और सबसे फेमस जो पहले हिप्पी आइलैंड हुआ करता तो वो अभी डिमोलिश हो गया है, तो वो उस तरफ था। और ऐसे बोला जाता है किष्किंधा नगरी जो है वो भी यहाँ पर ही थी हम्पी में, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। तो बिफोर एक्सप्लोरिंग दी हम्पी, मैंने एक बुक ली है, हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस। तो इस बुक में बहुत सारी बारीक बारीक डिटेलिंग की है हिस्टोरिकल प्लेसेस की। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो अभी बिना टाइम गवाए ब्रेकफास्ट करता हूँ और शुरू करते हैं एक्सप्लोरिंग द हम्पी। ब्रेकफास्ट में है मसाला डोसा एंड ब्लैक टी। एंड गाइस लुक एट द व्यू। ये है बनाना ट्रीज और उसके उस तरफ है तुंगभद्रा रिवर। व्यू इज मच इम्पोर्टेंट विद दिस ब्रेकफास्ट। और मेरे लेफ्ट साइड पे देखो बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर कोविड सिचुएशन बहुत सारे फॉरेनर्स वापस आ रहे हैं हम्पी में। जो हम्पी की पुरानी वाइब्स थी वो फिर से लौट आ रही है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी स्वीकारा गया है। विरूपाक्ष मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी के आसपास का है। यह मंदिर पंपा में लंबे समय से मौजूद था। यहाँ भगवान शिव के बारे में कई शिलालेख है। विरूपाक्ष मंदिर की शुरुआत यहाँ एक छोटे से मंदिर के रूप में हुई थी, जिसे बाद में विजयनगर शासन के दौरान एक विशाल मंदिर के रूप में विकसित किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर का प्रमुख मंदिर के ऊपर 165 फीट लंबा एक बड़ा गोपुरम है, जिसे 9 अलग अलग स्तरों में बनाया गया है। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ विरूपाक्ष टेम्पल में, जो हम्पी का सबसे बड़ा और सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और मंदिर के एंट्रेंस पे ही बहुत सारे बंदरों ने स्वागत किया है हमारा। बहुत सारे बंदर है यहाँ पे। और हम्पी अगर आप घूमना चाहते हो तो 3 तरीके से घूम सकते हो। मेरे जैसे बाइक से भी घूम सकते हो, बट ध्यान रखना कि हेलमेट कंपलसरी है, नहीं तो यहाँ पे पुलिस फाइन मारती है। दूसरा वे है कि आप 150 रुपये पर डे के लिए बाइसिकल रेंट ले सकते हो और बाइसिकल से भी आप घूम सकते हो। तीसरा वे है कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो ऑटो रिक्शा प्रोवाइड करते हैं, जो 600 पर डे लेते हैं। ऑटो से भी आप बहुत सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो फास्ट। मेरे पीछे जो एंट्रेंस का टावर दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 165 फीट हाइट में 150 फीट विड्थ और उसकी लंबाई है 120 फीट। और अंदर आते ही बहुत बड़ा ओपन पैलेस दिखता है, जिसमें बहुत सारे मंडप है। जो मेरे राइट साइड पे है वो है कल्याण मंडप, जिसे पूजा मंडप भी कहा जाता है। वहाँ पर भी और वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे मंडप से। तो यहाँ पे पहले रूम रहते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे तो उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पे की जाती थी। और ये जो ओपन मंडप है वो 150 बाय 500 फीट लंबा है। और यहाँ पे देखो मेरे नीचे जो फ्लोरिंग की है सारी, पूरे ओपन पैलेस की जो भी फ्लोरिंग की है ना, वो फ्लोरिंग पूरी की पूरी पत्थरों में है। और यहाँ पे बीच में देखो, पूरे मंदिर के बीच में से एक कैनल है और वहाँ से तुंगभद्रा नदी बहती है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये हिस्ट्री को भी पता नहीं है, बट राजा कृष्ण देव राय के समय में इस मंदिर का बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग का काम हुआ था। तो अभी मैं दूसरे टावर से अंदर जा रहा हूँ, जहाँ पे एक्चुअल टेम्पल है विरूपाक्ष का। मुख्य मंदिर में एक छोटा गोपुरम, एक बड़ा पोर्टिको, एक सुंदर नक्काशीदार मंडप और मुख्य गर्भगृह है। मंदिर के भीतरी दीवारों को एक बड़े गलियारों के साथ साथ मीनारों के साथ भी जोड़ा गया है।
मुख्य मीनार को 15वीं शताब्दी के शुरुआत में बनाया गया था और 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेवराय द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर में बहुत सारे अलंकृत स्तंभ, नक्काशीदार छत और दरवाजे हैं। मंदिर में चालुक्य वास्तुकला की विशेषताओं के साथ विस्तृत राहत कार्यों को भी दिखाया गया है। राजा कृष्णदेवराय ने गर्भगृह के सामने एक रंगा मंडप भी बनवाया था। यहाँ भगवान शिव के कई रूपों और विष्णु के दशावतारों को यहाँ चित्रित किया गया है। इस मंदिर में महाभारत का एक दृश्य भी है जिसमें अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। उस दृश्य को यहाँ बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। गर्भगृह में भगवान विरूपाक्ष की मूर्ति शिवलिंग के रूप में है। उनकी पत्नी पंपा को ब्रह्मा की पुत्री माना जाता है। फरवरी में वार्षिक रथ उत्सव और दिसंबर में विरूपाक्ष और पंपा के विवाह उत्सव इस मंदिर में प्रमुख त्योहार है। विरूपाक्ष मंदिर में भूमिगत शिव मंदिर भी है। मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समाहित है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता। विरूपाक्ष टेम्पल में दर्शन करके अभी मैं मंदिर से बाहर आया हूँ और मंदिर के बाहर भी एक बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे राइट साइड पे देखो, बहुत विशाल ऐसा विरूपाक्ष टेम्पल दिख रहा है और बहुत ही बेहतरीन नक्काशी का बेस्ट एग्जाम्पल है हम्पी। हर एक पिलर पे, हर एक स्टोन पे बहुत ही सुंदर सुंदर शिल्प बनाए हैं। देख के भी मन नहीं भरता है, इतनी मस्त शिल्पकारी की है हर एक पत्थरों पे। पूरा विरूपाक्ष टेम्पल देखने में 1-1.5 घंटा गया है मेरा, तो सोचो कितना बड़ा टेम्पल रहेगा। और अभी मैं आया हूँ नीचे तालाब के पास और यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ हम्पी बाजार में। तो अभी बहुत देखना बाकी है हम्पी, जस्ट अभी स्टार्ट किया है टेम्पल से। कितने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं हम्पी में, मतलब पत्थरों की कोई कमी ही नहीं है और इन्हीं पत्थरों से यहाँ की शिल्पकारी की गई है। जो भी सारे हमें टेम्पल्स दिख रहे हैं और जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे इन्हीं पत्थरों से किए गए लगता है। कुछ कुछ पत्थर आधे छोड़े हैं, निशान दिख रहे हैं देखो इस पत्थर में। ऊपर का पोर्शन काटा है बट नीचे का बचा हुआ है काटने का। और कुछ पत्थर जो है वो आधे काटे गए हैं। यहाँ पे देखो ये एक पत्थर दिख रहा है और वो ऊपर वाला भी पत्थर, और उधर पीछे भी देखो बहुत सारे पत्थर काटे गए हैं और ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएंगे ये पत्थर, मतलब एक के ऊपर एक कौन से भी शेप में ये पत्थर है। और ये जो मेरे पीछे मंडप दिख रहे हैं 2, तो ऐसे बहुत सारे हजारों के तादाद में यहाँ पे बहुत सारे मंडप है। अभी मैं पहुंचा हूँ कडिलेकालु गणपति टेम्पल के पास, मेरे पीछे है वो टेम्पल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है विरूपाक्ष टेम्पल और ये हम्पी बाजार। हम्पी का बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे दिखता है। और मेरे पीछे जो हिल दिख रही है वो है मातंगा हिल, जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जाने वाला हूँ। और हम्पी बाजार और मातंगा हिल से बहुत ही मस्त सनसेट दिखता है, इसलिए वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं करने वाला हूँ। प्लस हम्पी बाजार भी नेक्स्ट एपिसोड में शाम को घूमने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दूंगा। कडिलेकालु और ससेवेकालु ऐसे 2 गणेश जी के टेम्पल है यहाँ पे, एंड कृष्णा टेम्पल भी है। तो वो सारी चीज़ें अभी इस जगह पे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मंदिर के बाहर का मंडप देखो, कितने बड़े बड़े पिलर्स है मंडप में, और एक पिलर एक पत्थर में बनाया है पूरा, और ऊपर की छत जो है ना वो भी पत्थरों की है। और ये टोटल मैंने गिने हैं 30 पिलर्स है मंडप में जो ऊपर की छत को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे अंदर है गणेश जी की मूर्ति। कडिलेकालु गणपति, यह मूर्ति एक ही पत्थरों से बनाई गई है। यह मूर्ति 18 फीट ऊंची है और अंदर बहुत बड़ा गर्भगृह है। गर्भगृह के सामने बहुत बड़ा रंग मंडप है। मंडप के खंभों पर बहुत सारे एनिमल्स एंड देवी देवताओं की मूर्तियों की शिल्पकारी की गई है। ऐसी बेजोड़ शिल्पकारी आपको खंभों के चारों तरफ, ऊपर और नीचे के हिस्सों में देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर ऐसे 30 खंभे मंदिर के मंडप में है। कडिलेकालु गणेश मंदिर के पीछे ही हेमकूट प्रवेश द्वार है, और हेमकूट प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद यहाँ पे त्रिकुट मंदिर है। तो अभी वो अंदर से बंद है मंदिर, मतलब ग्रिल लगाया है। इस साइड पे भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है और बहुत सारे मंडप आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पीछे देखो पूरा व्यू दिख रहा है हमें विरूपाक्ष टेम्पल का, यहाँ से बहुत सही दिख रहा है। मेरे पीछे के पत्थर देखो, ऐसा लग रहा है कोई अलग ही आइलैंड पे आया हूँ मैं। और कुछ कुछ पत्थर तो देखो इतने बड़े पत्थर है, उनको सपोर्ट किया है छोटे पत्थरों से ताकि वो फिसले नहीं नीचे। अगर ये बड़ा देखो, ये पत्थर फिसल गया, ये पत्थर हट गया और ये बड़ा पत्थर फिसल गया तो नीचे सीधा मंदिर की तरफ। विरूपाक्ष मंदिर के बाजू में जो पहाड़ी है उसे हेमकूट पर्वत कहा जाता है। इस हेमकूट पर्वत पर बहुत सारे मंदिर, मंडप, बड़े बड़े विशाल पत्थर है। कडिलेकालु गणेश टेम्पल से हेमकूटा प्रवेश द्वार से अंदर त्रिकुट मंदिर देख के ये मंडप से मैं अभी हेमकूटा हिल्स पे आया हूँ। तो यहाँ से भी आप सनसेट देख सकते हो, यहाँ से भी ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे एक गणेश टेम्पल है और कृष्णा टेम्पल है, तो वो अभी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ।
दोनों गणेश टेम्पल देखने के बाद अभी मैं हूँ कृष्णा टेम्पल के पास। मेरे लेफ्ट साइड पे है कृष्णा टेम्पल और राइट साइड पे बहुत बड़ा कृष्ण बाजार है और वहाँ पे एक छोटी सी पुष्करनी भी है। हेमकुंड पर्वत से थोड़ा आगे आने के बाद हम्पी के लिए एक मेन एंट्रेंस है। उस एंट्रेंस के थोड़ा आगे आने के बाद एक मंदिर है जिसे कृष्ण मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर 330 फीट लंबा 200 फीट चौड़ा है। मंदिर के चारों तरफ पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो मंदिर को प्रोटेक्ट करती है। राजा कृष्ण देव राय ने गजपति से युद्ध जीतने के बाद ये मंदिर बनवाया था। मंदिर में डांसिंग हॉल बहुत ही बड़ा और विशाल है। मंदिर के खंभों पे श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानियां चित्रित की गई है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड से सीढ़ियां है। मंदिर के गर्भगृह में भी आपको बहुत सारी शिल्पकारी दिखाई पड़ती है। हम्पी में कुछ मंदिर ऐसे है लाइक कृष्ण मंदिर एंड विरूपाक्ष मंदिर। तो अंदर का जो मेन टेम्पल का जो एरिया रहता है जहाँ पे मूर्ति रहती है तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है वहाँ पे तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए मैंने अंदर से वीडियोग्राफी नहीं की दोनों भी टेम्पल से। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है wanderer.mayur। वहाँ पे जाके बहुत सुंदर सुंदर फोटो देखी है, बहुत मस्त फोटो निकाले हैं मैंने। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अलग अलग एंगल से आपको फोटो मिल जाएंगे। तो गाइज ये वीडियो यही तक था। आज की वीडियो में हमने देखा कृष्ण मंदिर देखे, 2 गणेश टेम्पल देखे, सबसे पहले विरूपाक्ष टेम्पल देखा, उसकी सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे कैसे ट्रैवल करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। और अभी तक मैंने 25% ही एक्सप्लोर किया है, तो बाकी के पार्ट में धीरे धीरे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो वो भी नेक्स्ट आने वाले जो पार्ट्स है वो देखना मत भूलिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और मस्त मस्त शिल्पकारी देखने वाले हैं। रॉयल पैलेस भी है यहाँ का, उसके बाद है शिवलिंग और उग्र नरसिम्हा भी है। तो ये सारी ब्यूटीफुल जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।